किया, इससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए? सोचो, एक ऐसी सिस्टम जहां पे लोग ये चेक करते हैं कि क्या वाकई पैसा आता है कि नहीं आता है। पैसे को लेकर के तो मुझे नहीं लगता है कि आज कई साल हो गए जो सवाल आता है ड्यूसॉफ्ट में पैसा आता है कि नहीं आता है, और यदि आता है तो उसको ना एक बार अपने ग्रुप में फोटो खोल करके सप्ताह का जो है ना पूरा पेमेंट दिखा दो और उसको बताओ कि देखो कितना पैसा आता नहीं है, ये पूछो कि कितना आता है। यस सर। ये तो सवाल ही खत्म हो गए। बहुत पैसा आता है और वो आप लोग देख ही रहे। पैसा आता ही है, कंपनी इतने सालों से चल रही है और प्रोडक्ट इनलेस प्रोडक्ट है। अचीवमेंट चाहिए, गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस, वर्ल्ड टूर, सब कुछ तो मिल रहा है यार, और चाहिए क्या जिंदगी में। और ये लोग प्रूफ करके बैठे हैं यहाँ पे हजारों। अब यदि कोई सवाल मेरे से पूछता है कि सर क्या चाहिए करने के लिए, तो मैं सिर्फ एक ही जवाब देता हूँ कि दोस्त, तुम मेरे से सवाल मत पूछो कि क्या बताना है मुझे, तुम बताओ कि तुम्हारे अंदर कितना गट्स है। क्योंकि ड्यूसॉफ्ट प्रूफ करके बैठी है 20 साल से कि पैसा भी आता है, काम भी चलता है, कामयाबी भी मिलती है, वर्ल्ड टूर भी मिलता है, सब कुछ होता है, 50-50 लाख की गाड़ियां भी आती है ड्यूसॉफ्ट के अंदर। प्रूफ आपको करना है कि आपके अंदर कितना गट्स है, आप कितना चल सकते हो, आप कितना पैसा रख सकते हो और आप कहां तक पहुंच सकते हो, ये आपको प्रूफ करने की जरूरत है। आज मुझे नहीं लगता कि अब ड्यूसॉफ्ट में सवाल करने की जरूरत है। मुझे तो लगता है ये सवाल अब आप लोगों से करना चाहिए कि हमने ड्यूसॉफ्ट के अंदर काम किया, यहां तक पहुंचे, अब आप बताओ आपके अंदर दम है, आप करके दिखाओ। सिर्फ प्रूफ जो है हमसे और ड्यूसॉफ्ट से मत मांगिए, हमने दे दिया है। आज यूट्यूब में बहुत सारी चीजें छिड़ करके बैठी है कि सर वो गाड़ियां, नेटवर्क मार्केटिंग में गाड़ी जो है लोग ऐसे दिखाते हैं, कपड़े ऐसे दिखाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भैया ड्यूसॉफ्ट है ऑर्गेनाइजेशन, यदि ना समझ में आए, वो कंपनी नहीं है जहां पे गाड़ियां मालिक के नाम पे है, कंपनी के नाम पे उठा करके प्रमोट करने के लिए दी गई। नहीं समझ में आता है तो पीयूष सर की गाड़ी का नंबर डालो और खोजो कि पीयूष सर के नाम पे है कि नहीं। ड्यूसॉफ्ट में देव सर का गाड़ी का नंबर डालो और चेक करो कि ड्यूसॉफ्ट में देव सर के नाम की गाड़ी है कि नहीं। डालना है तो जाकर के डालो, प्रमोद सिंह का गाड़ी डालो, डालो संजय दीवान सर का डालो, सबका डालो और चेक करो कि क्या वाकई ये ड्यूसॉफ्ट का मैदान, और यहाँ पे ड्यूसॉफ्ट में सच में इन्होंने रियल में प्रूव करके बैठे हैं या ये लोग फेंक रहे हैं। यार आजकल तो इंटरनेट का जमाना है यार, सब कुछ दिखता है। हम लोग इंटरनेट के जमाने में कह सकते हैं हम एक ग्लास के अंदर बैठे हैं, हम बेवकूफ नहीं बना सकते। सही बात है। ठीक है, सब कुछ दिखता है और बस हमें अब दमदारी दिखाना है। मगर बात यही है कि दमदारी तो घोड़ा ही दिखाएगा, गधा तो नहीं दिखा सकता। गधा सिर्फ सवाल ही कर सकता है। गुरुजी बहुत प्यारा बात बोलते हैं, गधा लाहौर में हो या इलाहाबाद में हो, गधा गधा ही होता है, गधा गधा ही होता है। यस सर। गधे को पीट करके घोड़ा बना सकते हैं, मगर रेस का मैदान तो ओरिजिनल घोड़ा जीतेगा। ठीक है, तो इसलिए भैया जितने लंगड़े घोड़े हो, गधे हो या घोड़े हो, तो अपना चीजें चेंज कर लो। सवाल बहुत कर लिए, सवाल बंद करो, क्योंकि बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ड्यूसॉफ्ट को प्रूव करने की जरूरत है। आज 20 साल से रेगुलर सक्सेस की हिस्ट्री बनाते हुए यार लोग चीजें चेंज कर लेते हैं 2-4 महीने में। मैं तो आश्चर्य करता हूं कि आज हमारे गुरुजी 18 साल से ड्यूसॉफ्ट के अंदर है दोस्त। यदि ड्यूसॉफ्ट पैसे नहीं देती या ड्यूसॉफ्ट में इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिलती तो 18 साल यहां रुकने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब है दोस्त कि वाकई ड्यूसॉफ्ट बहुत बड़ा सिस्टम, जहां पे लोग आज इतने सालों से रुक करके बिजनेस कर रहे हैं। खुद हम लोगों के इतने समय हो गए। आते हैं फोर बेसिक पे। फोर बेसिक स्टार्ट करते हैं और फोर बेसिक को समझिए। मैं ये बातें इसलिए कर रहा था, ये चीजें आपको इसलिए मैं बताना चाह रहा था क्योंकि जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा, जब तक आपकी सोच बेहतर नहीं होगी दोस्त, तब तक आप कितना भी मैं फोर बेसिक दे दूं, कितना भी मैं आपको सिखा दूं, आप बेहतर नहीं कर सकते।
और मुझे लगता है कि ये बातें आपको बेहतर करने के लिए काफी है, आपको टॉप में पहुंचाने के लिए काफी है। सिर्फ आपको अपनी दमदारी दिखाना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि ड्यूसॉफ्ट ने प्रूव कर दिया है, देव कुंदन ने प्रूव कर दिया है, पीयूष ने प्रूव कर दिया है, आपके सीनियर सर प्रमोद सर ने प्रूव कर दिया है, राखी मैम प्रूव कर रही है, नीलेश सूर्यवंशी प्रूव कर रहा है, हर कोई प्रूव कर रहा है। मगर बात यह है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा। और मैंने शुरू में बोला कि ज्यादा कोर बन करके उछलने की जरूरत नहीं, ना प्रिविलेज बन के। ये जो खुशी जो आपको हुई है 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख कमा करके, इस खुशी को मैदान में दिखाइए, वर्किंग को मैदान में दिखाइए। कुछ लोगों को मैं देखता हूं यार, कोर से कोर बने आप, तो जितना आपने कोर बनने के लिए मेहनत किया, थिंक करो यार, प्रिविलेज बनने के लिए उससे दुगुना मेहनत करना है कि कम कर देना। ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूं कोर बनते हैं, प्रिविलेज में मेहनत उल्टा घटा देते हैं। प्रिविलेज बनते हैं तो स्टार में और मेहनत घटा देते हैं, स्टार बनते हैं तो और मेहनत घटा देते हैं। मुझे ये बताइए, आप एक क्लास में गए, 1 से 2 क्लास में गए, तो 2 क्लास में तो कम पढ़ाई कर रहे होंगे, 3 क्लास में गए तो और कम, 4 क्लास में और कम, 5 में और कम, ऐसा हुआ? नो नहीं। एक क्लास में आप जब गए तो मेहनत किए, दूसरे क्लास में उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ा, तीसरे में उससे ज्यादा, चौथे में उससे ज्यादा, इस तरह से 10th में गए तो बहुत ज्यादा, 12th में गए तो उससे भी ज्यादा, ग्रेजुएशन में गए तो उससे भी ज्यादा, और जॉब की तैयारी के लिए गए तो बहुत ज्यादा रूम के अंदर लॉक होकर के 10-10 घंटे, 16-16 घंटे, 18-18 घंटे लोगों ने पढ़ना चालू किया। और तब जाकर के जॉब लगी दोस्त। और जॉब लगने के बाद फिर क्या हुआ? एक रिदम थमा दिया गया, एक रूल थमा दिया गया कि 8 घंटे 10 घंटे आपको काम करना है। यानी उसके बाद आपकी जिंदगी में एक अस्थिरता है। सोचिए यार, यानी जॉब के लिए लोग रात में सोना छोड़ देते, यानी इतना मेहनत करते हैं। यानी कि हर एक समय पे मेहनत बढ़ते जा रहा है। मान लो कल को आप कोई जॉब कर रहे हैं, कल को आपका जॉब बड़ा हो जाएगा, यानी आप बड़े इसमें चले जाओगे, क्लर्क से मैनेजर बन जाओगे, तो आपको काम कम करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। यदि आपका बिजनेस 10,000 रुपया दे रहा था, आपका बिजनेस 50,000 देने लग जाए, तो आपको क्या लगता है, मेहनत कम करना पड़ेगा कि ज्यादा करना पड़ेगा? ऑप्शन डी, ज्यादा करना पड़ेगा। मगर थिंक कीजिए यार, जब ड्यू सॉफ्ट में लोग काम कर रहे हैं, तो जब कोर बनते हैं तो खूब मेहनत करते हैं। कोर बनने के बाद दोस्त आपको दुगुना मेहनत करना चाहिए, प्रिविलेज बनने के लिए 3 गुना मेहनत करना चाहिए, आपको स्टार बनने के लिए 4 गुना ज्यादा मेहनत करना चाहिए, प्रीमियर बनने के लिए 5 गुना ज्यादा मेहनत करना चाहिए, आपको रॉयल्टी होल्डर बनने के लिए, और उससे भी ज्यादा मेहनत करना चाहिए एम्बेसडर बनने के लिए। हाँ, जैसे ही रॉयल्टी और एम्बेसडर आप क्लियर कर लोगे, आपका वर्किंग स्टाइल चेंज हो जाएगा। आपकी चीजें चेंज हो जाएगी, आपको समय मिलने लग जाएगा, आपको टाइम फ्रीडम मिलने लग जाएगा, आप बहुत सारी चीजें एंजॉय कर सकते हैं। मगर बात यह है कि कम से कम रॉयल्टी तक, एम्बेसडर तक तो मेहनत कीजिए भयंकर तरीके से। मगर उससे पहले ये कोर बनते ही इनको टाइम फ्रीडम दिखे। भैया, आप कोर बन करके इतना टाइम फ्रीडम आपको समझ में आ रही है? आपने लगता है पढ़ाई किया ही नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ाई किया। एक क्लास में जितनी मेहनत किया था, आपने दूसरे क्लास में उससे ज्यादा मेहनत किया। तो यहां पे भी ये क्लास ही तो है कि कोर्स से प्रिविलेज, प्रिविलेज से स्टार, स्टार से प्रीमियर, प्रीमियर से रॉयल्टी। आपको मेहनत ज्यादा करना चाहिए। आप जब कोर बन करके इतना उछलते हो, तो मुझे स्टार एम्बेसडर बन करके कितना उछलना चाहिए, नाचना चाहिए, गाना चाहिए। मगर ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, हम और लगे हुए, हमारी सोच ही बदल गई। एक समय था कि हम पैसे के लिए काम कर रहे थे, आज एक समय बन चुका है कि हम लोगों के लिए काम करना चालू करें। नहीं यार, मेरे लोग आगे बढ़ जाए, मैं लोगों को क्या समझा दूं कि वो कामयाब हो जाए, वो मेरे तरह पैसे कमाने लगे। इस पे ज्यादा फोकस चला गया है। तो एक समय के बाद आपको चीजें मिलेगी। एटलीस्ट आप रॉयल्टी होल्डर, एम्बेसडर तक तो, यानी 5 साल 6 साल तो काम कीजिए, अपनी
ग्रोथ को, टाइम को और बढ़ाइए। उसके बाद आपका वर्किंग चेंज हो जाएगा। आप सेमिनार मीटिंग लगाओगे और लोगों से बात करोगे, बस आपका टीम काम करेगा और लाखों रुपए आपको आएगी। मगर एटलीस्ट वहां तक पहुंचने के लिए आप अपने मेहनत को बढ़ाइए दोस्त। यहीं पे ज्यादातर कोर फेल कर जाते हैं, यहीं पे ज्यादातर प्रिविलेज फेल कर जाते हैं, यहीं पे ज्यादातर मतलब स्टार फेल कर जाते हैं, क्योंकि बिकॉज वो जैसे ही लेवल पे आते हैं वो तो साला मैं तो साहब बन गया। भैया कोर तुम इतना बड़ा साहब बन गए तो हमको तो बताओ कितना बड़ा साहब बनना चाहिए। सोचो यार। सही बात है सर। यार तुम कोर बने हो, 9 लोगों की टीम बनी है यार, थिंक करो यार। और 9 लोगों में ही तुम्हारी तुच्चे वाली हरकत है, तो 16,000 में तो पता नहीं तुम विदेश में ही जाके रहोगे, तुम तो टीम से बात ही नहीं करोगे। यार थोड़ा सा थिंक करो आप लोग। आप प्रिविलेज बने हो तो आप तो लीडर बन गए भैया। ये सारे लोग लीडर बन जाते हैं भैया। टाई और ब्लेजर पहनने से लोग लीडर नहीं बनते हैं। लीडर तभी बनता है इंसान जब उसके नीचे से अचीवर निकलते हैं। ठीक है, सिर्फ अपने पैसे निकालने से लीडर नहीं बनते हैं, जब उनके टीम के नीचे से लीडर बनते हैं। नीचे से बंदे का जब तक लेवल नहीं आता है, कोई प्रीमियर स्टार रॉयल्टी होल्डर ये सब नहीं निकलता है, तब तक बंदा लीडर नहीं बनता है। ये जो झूठा लीडर का आप तमगा लगा करके घूम रहे हो ना, ये गलत बात है दोस्त। आपको परफॉर्मर बनना चाहिए, लीडर नहीं बनना चाहिए। राइट सर। जिस दिन आप नीचे से 1-1 लाख रुपए कमाने वाले बंदे तैयार करोगे ना, तब लीडर बनना। सर वो मेरे को अपलाइन ने ऐसी बात बोली, बुरा लग गया, क्योंकि भैया तुम तो लीडर मान करके बैठे हो ना। 9 लोगों का लीडर भैया, पता नहीं 9 लोगों में आप इतना उछल रहे हो, 50 लोगों में इतना उछल रहे हो, 100 लोगों में इतना उछल रहे हो, 1000 लोगों में इतना उछल रहे हो, तो 16,000 वाले बंदे को कितना उछलना चाहिए? नाच नाच के तो पागल हो जाना चाहिए। ऐसी हरकत मत करो दोस्त, अपनी सोच को बड़ा करो दोस्त। ठीक है, मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि यदि आपने 9 लोगों की टीम बनाई है, तो इसका मतलब है दोस्त, ये पहला लेवल आपको ये बताता है आपके अंदर कामयाब होने का आपके अंदर टैलेंट है, यदि आप कोर बने हो तो। यदि आप में से कोई कोर नहीं बना है तो जरूरी नहीं है कि वो कामयाब होगा, वो अभी डाउट में है। जब इंसान कोर बन करके आता है तब लगता है कि हाँ, इसके अंदर कामयाब बनने का टैलेंट है, यदि बरसते ये मेहनत कर लेते, यदि ये वो जो 2-4-5 साल टिक जाए तो। मतलब आपके अंदर हुनर है दोस्त, आपके अंदर टैलेंट है, क्योंकि बिकॉज आपने 9 लोगों की टीम बनाई है। ये प्रूव करता है, ये समझ लो एक तरह का सिग्नेचर है ड्यूस ऑफ, आपके अंदर टैलेंट होने का दम है। बस आप यदि अपना मेहनत और सच्चाई से आप काम करो लोगों के लिए, ठीक है, तो ये चीज तो है। मगर यदि आप कोर बनने के बाद यदि आप मेहनत ही ना करो, वर्किंग ही ना करो, तो भले आपके अंदर टैलेंट हो दोस्त, अगर यदि मेहनत नहीं करोगे तो आप तो जीरो ही रह जाओगे। यदि आप ईगो में आ जाओगे तो जीरो हो जाओगे। यदि आप अपने आप को साहब मानने लग जाओगे तो जीरो हो जाओगे। बिल्कुल सर। ठीक है, इंसान तभी चमकता है दोस्त जब वो मेहनत करता है, जब अपनी वैल्यू समझता है। तो आपके अंदर वो टैलेंट है। सारे कोर लोगों से मेरा नम्र निवेदन है यार, हाथ जोड़ करके आप कभी भी अपने अंदर ईगो मत लेके आइए, और कभी भी ये 9 लोगों की टीम में इतनी एक्साइटमेंट जो रखे हैं वर्किंग में दिखाइए दोस्त, और अपनी चीजों को बढ़ाइए दोस्त। और जितने प्रिविलेज है दोस्त, यदि आप प्रिविलेज बने हो, इसका मतलब है दोस्त आप दुनिया जीतने का दम रखते हो। यस सर। मगर बात यह है कि दम रखते हो, मगर दिखाओगे तब वो चीज पता चलेगा। कहता है टैलेंट हर किसी के अंदर होता है, किसी का छप जाता है और किसी का छुप जाता है। क्या बात है सर। मगर दिखाना पड़ेगा ना।
तो बात से पता चलता है कि आप रियल नेटवर्कर हो, आप रियल ड्यू सॉफ्टवेयर हो, यदि जब आप कोर बनते हो, प्रिविलेज बनते हो। मगर बात यह है दोस्त कि क्या उस चीज को आप रेगुलर करते हो, क्या अपनी मेहनत को बढ़ाते हो और अपने अंदर पैसेंस रख करके काम करते हो। लोग बोलता है सर 9 लोगों की टीम हुई और कुछ लोग काम करना बंद कर दिए। मैं कर रहा था सर, यार क्या हो गया 2-4 लोग छोड़ दिए। जाकर के जिम में देखो, हजारों लोग ज्वाइन करते हैं, मगर जिम में आपको बहुत कम लोग मिलेंगे काम अपना बॉडी बनाते हुए। ज्वाइन करना और कामयाब होना दोनों अलग अलग बात है। ठीक है, स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए हजारों बच्चे आते हैं, मगर कामयाब सब नहीं होता। आपने स्कूल ज्वाइन किया है, मगर कामयाब होने के लिए स्कूल के अंदर पढ़ाई करके मेहनत करना पड़ेगा। आपने जिम ज्वाइन किया है, मगर बॉडी तो तब बनेगी जब लगातार 2-4 घंटे डेली और लगातार 3-4 साल तक करोगे, तब जाकर के बॉडी। आपने ड्यू सॉफ्ट में 10,000 रुपए लगाए हैं इस प्रोडक्ट के लिए, मगर कामयाब तो तब होगे जब आप लगातार 2-4-5 साल दोगे, लगातार मेहनत करो। और दोस्त, यदि आपने मेहनत कर लिया ना, इस बात की भी गारंटी है कि 60 साल में आप जो कामयाबी आपको अदर फील्ड से नहीं मिलेगी, वो कामयाबी आपको यहाँ पे 5 से 10 साल के अंदर। जो सपने आप 60 साल बाद जियोगे, वो सपने आप यहाँ पे 5 से 10 साल के अंदर जीने लग जाओगे। आज देव कुंदन 28.5 साल का आपके सामने खड़ा है, ज्यादा एज नहीं है, मगर इस एज में आज मेरे पास 42 लाख का घर है, 10 लाख का 4 व्हीलर है, 2 से 2.5 लाख का पेमेंट पर मंथ के इनकम पे हूं और 16,000 से प्लस का नेटवर्क है। यार अभी तो जिंदगी जीना स्टार्ट किया, मगर उससे पहले अचीवमेंट ला करके रख दिया। ये है ड्यूसॉफ्ट की क्वालिटी। लोग बोलते हैं सर मैं तो जॉब कर लूंगा। कर ले मेरे भाई, तू जॉब करेगा जिस दिन ना, लगेगी तेरी ना, यहां लोग यदि यहां पे रह गए ना, तो वो जिंदगी जी करके निकल जाएगा। तू स्टार्ट करेगा। मेरे जितने दोस्त हैं जो गवर्नमेंट जॉब या इधर उधर का प्रिपरेशन में गए और वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ ने स्टार्ट किया है, सोचने वाली बात है दोस्त। हम स्टार्ट करके, कमा करके, घर बना करके, कार खरीद करके, 5 कंट्री घूम करके, 16,000 का नेटवर्क बना करके हम आपके सामने, यानी हम कई जिंदगी जी चुके हैं, वो अभी जिंदगी जीना स्टार्ट करेंगे। यही तो ड्यूसॉफ्ट का पावर है, यही तो ड्यूसॉफ्ट है। ठीक है, तो ड्यूसॉफ्ट को समझिए दोस्त कि आपका दोस्त कोई भी जॉब करेगा या किसी को भी लगता है, वो जब तक में जॉब लेगा, ये ड्यूसॉफ्ट वाले यहाँ पे झंडे गाड़ करके, जिंदगी जी करके, अपने माँ बाप को फ्री करके लाखों रुपए के पेमेंट में पहुंच जाएंगे। उनका स्टार्टिंग होगा और हम एंड कर चुके होंगे। आज यदि मैं अपनी बात करूं, तो आज यदि मुझे मेरे किसी दोस्त को जॉब लगता भी है अच्छे जगह पे, तो वो तो स्टार्ट करेगा ना दोस्त। यहाँ तो मैं कई जिंदगी जी करके रख दिया हूं, अब तो मेरी जिंदगी में एक्स्ट्रा चल रहा है। ये जो मैं काम करके बैठा, वो 60 साल का मेहनत मैंने वो जिंदगी यहाँ पे जी लिया। अब जो जीऊंगा वो एक्स्ट्रा होगा मेरी जिंदगी का। अब जो पीयूष सर आपकी जिंदगी जीने वाले हैं, वो एक्स्ट्रा जीने वाले हैं। अब जो प्रमोद सर जिंदगी जी रहे हैं, वो एक्स्ट्रा जी रहे हैं, क्योंकि जो काम उन्होंने किया है वो 60 साल वाला काम वो करके खत्म कर दिए, और अभी भी वो स्टूडेंट ही कैटेगरी में, हम लोग स्टूडेंट ही कैटेगरी में। ये है क्वालिटी ड्यूस ऑफ। तो आइए समझते हैं कि इस सारी चीजों को हम कैसे जिएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे हम अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं ड्यूसॉफ्ट के अंदर। तो इसके लिए आपको 4 बेसिक में आना पड़ेगा। और 4 बेसिक क्या है? हमें इस ड्यूसॉफ्ट को समझने के लिए, इस ड्यूसॉफ्ट को कमांड करने के लिए, ड्यूसॉफ्ट में कामयाब होने के लिए हमें इसके सिस्टम को समझना पड़ेगा, इसके रूल को समझना पड़ेगा। इनके 4 रूल है 4 बेसिक के अंतर्गत में। 4 बेसिक वो रूल है जिसके अंदर 4 रूल है, और ये 4 रूल कहीं ना कहीं हमें ये सिखाता है कि हमें ड्यूसॉफ्ट में कैसे कामयाब होना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो जैसे गाड़ी को चलाने के, किसी चीज को, जैसे आप यात्रा करते हो तो आप 4 व्हीलर लेते हो और 4 व्हीलर में बैठ करके यात्रा करते हो। तो 4 व्हीलर आपके लिए गाड़ी है और उस 4 व्हीलर को चलाने वाला आप क्या हो? ड्राइवर। वो 4 व्हीलर यानी वो कार, आप यदि ड्राइवर हो तो वो कार आप पे डिपेंड करता है कि वो कार को कैसे चलाना है।
आपको एक्सीडेंट करवाना है, या अच्छे से चलाना है, या ठोकते हुए निकलना है, क्या करना है, XYZ, वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि बिकॉज गाड़ी आपकी है और उसका ड्राइवर आप। उसी तरह जब आप ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन करते हो तो आपकी जिंदगी में ड्यूसॉफ्ट आपकी गाड़ी होती है। ये जिंदगी की गाड़ी है और वो रास्ते की गाड़ी, एक जगह से दूसरे जगह जाने की गाड़ी। थिंक कीजिएगा दोस्त कि जब हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और उस गाड़ी के ड्राइवर यदि हम होते हैं तो उस गाड़ी को हमें कितने सेफ से चलाना होता है, और उस गाड़ी के लिए हमको उस गाड़ी का कितना सारा चीज हमें सीखना होता है, तब जाकर के वो गाड़ी को हम स्मूथली चला पाते हैं और एक जगह से दूसरे जगह पहुंचते हैं, और वो भी सेफ से। और ये गाड़ी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जिंदगी की गाड़ी है, जो आपको आपके सपनों को पूरा करवाने वाली गाड़ी। राइट सर। सोचिएगा दोस्त कि जब आपकी गाड़ी गंदी होती है, 4 व्हीलर, तो आप उसको कैसे साफ करते हो, उसको कैसे रखते हो, कैसे चलाते हो, आप थिंक करो। अब सोचो कि जिस गाड़ी में आप बैठने जा रहे हो या जिस गाड़ी को आप चला रहे हो, वो आपकी जिंदगी की गाड़ी। इस गाड़ी को कैसे चलाना चाहिए? ये वो गाड़ी है दोस्त जो आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने का दम रखता है। ये वो गाड़ी है जो आपको लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करवाता है। ये वो गाड़ी है जो आपके सारे सपनों को पूरा करने का दम रखता है। ये वो गाड़ी है जो आपको घर दिला सकता है। ये वो गाड़ी है जो आपको 4 व्हीलर दिला सकता है। ये वो गाड़ी है जो आपको इंडिया टूर करवा सकता है पूरा। ये वो गाड़ी है जो आपको वर्ल्ड टूर करवा सकता है। ये वो गाड़ी है जो आपको लाखों का पेमेंट दे सकता है। ये वो गाड़ी है जो आपके बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे सकता है। आप सोचो और थिंक करो, क्या ऐसी गाड़ी को आप कैसे चलाना चाहते? थिंक करो। ये जिंदगी की गाड़ी हाथ लगी है आपको। एक छोटी सी गाड़ी जो आपको एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाती है, उसको भी सीखना पड़ता है, उस पर भी कमांड करना पड़ता है। क्या ये जिंदगी की गाड़ी को नहीं सीखना पड़ेगा? क्या इस पे कमांड नहीं करना पड़ेगा और इसका केयर नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल सर। मुझे तो आश्चर्य लगता है, 2 लोग सवाल करते हैं और आप सुन लेते हो, जवाब नहीं देते। जब आपको 2 लोग सवाल करते हैं, आप सुन लेते हो, जवाब नहीं देते हो। और मैं आश्चर्य करता हूं जब लोगों के कार में स्क्रैच लगता है तो उनके दिल में स्क्रैच लगता है, वह तुरंत उतरता है, बोलता है, गाली दे करके उसको बोलता है, बे तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने मेरे गाड़ी को ठोक दिया। तुम्हारी बाइक को ठोक देता है तो तुम उतर के खड़े हो जाते हो और चिल्ला देते हो। तुम्हारे साइकिल को कोई ठोक देता था बचपन में तो तुम बिगड़ पड़ते थे, तुम रोने लग जाते थे। दोस्त वो तो एक मात्र गाड़ी था जो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता था। मगर सोचो मेरे दोस्त, ये आपकी जिंदगी की गाड़ी है जिसके अंदर आपके माँ बाप के सपने छुपे हुए, जिसके अंदर आपका सपना छुपा हुआ, जिनके अंदर आपके बच्चों के सपने छुपे हुए। क्या ऐसी गाड़ी को कोई सवाल करता है, कोई डिस्टरबेंस करता है और आप सह लेते हो? उसी तरह जिस तरह उस गाड़ी की केयर करते हो, उससे कई गुना ज्यादा इस गाड़ी की केयर करनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी की गाड़ी है। यदि ये गाड़ी आपकी बिगड़ती है तो आपके माँ बाप के सपने बिगड़ जाएंगे, आपके सपने बिगड़ जाएंगे। आपकी जिंदगी में फिर कार आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, आपके जिंदगी में घर आएगा कि नहीं आएगा मेरी तरह पता नहीं। दोस्त, मैंने इस गाड़ी का बहुत हिफाजत किया है, मैंने इस गाड़ी को बहुत वैल्यू दिया है, मैंने इस गाड़ी के अंदर कमांड स्थापित किया है और मैं लगा हुआ हूं। मैं आज भी इस 4 बेसिक को सीखता हूं, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे अच्छा से चलाने आ गया, मुझे पता है कि मुझे और सीखना है इस 4 बेसिक को जब तक मेरे पास 6 लाख रुपया नहीं आ जाता। अभी मुझे सीखने की जरूरत है दोस्त, और मुझे लगता है जब भी आपको 4 बेसिक की
ट्रेनिंग मिले, जब भी ये ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिले दोस्त, सभी ट्रेनिंग छोड़ देना, फूड बेसिक की ट्रेनिंग पकड़ना, क्योंकि ये आपकी गाड़ी को केयर करने के लिए सिखाता है, ये आपकी गाड़ी को चलाने के लिए सिखाता है, इस गाड़ी को हैंडल करने के लिए सिखाता है। और जिसकी फोर बेसिक में जितना ज्यादा दम है वो उतना ही आगे। एक बंदे ने बोला सर आपका काम तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, ऐसा वैसा हो गया, ये हो गया वो हो गया, फिर भी सर 3 महीने के अंदर फिर उसी जगह पे खड़े कैसे? मैंने उनको एक सिंपल सा जवाब दिया, भैया मेरे फोर बेसिक में मेरे को बहुत कमांड है, इसलिए फिर से अगेन मैं उसी जगह पे खड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे को मेरे फोर बेसिक पे ज्यादा कमांड है। आप में से किसी को भी किसी तरह की दिक्कत होती है, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, यदि आपके फोर बेसिक में कमांड है, आपको टेंशन न को लेने का। साला जिस दिन फिर मार्केट में उतरोगे धमाल मच जाएगा, क्योंकि आपका फोर बेसिक, आपको फोर बेसिक पे क्या है? कमांड। यानी इस चीज पे आपने हुनर हासिल कर लिया। तो जितना आप बेहतर कर सकते हो अपने फोर बेसिक को बेहतर कीजिए। ये वो गाड़ी है जो आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने का दम है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है, कि इस गाड़ी पे कमांड करना है या नहीं। तो आई होप आज आप लोग आए हैं तो इसका सिर्फ कारण यह है कि बिकॉज आप इस गाड़ी को कमांड करना चाहते हो। तो जानते हैं इस गाड़ी के 4 रूल हैं, चारों रूल को कमांड करेंगे और ऑर्डर वाइज कमांड कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहला रूल है इसका लिस्ट बिल्डिंग, दूसरा रूल है कॉन्टेक्ट इनवाइट, और तीसरा रूल है शो द प्लान, और चौथा रूल है फॉलो। ये 4 रूल हैं इस फोर बेसिक के इस ड्यू सॉफ्ट को करने के लिए। सबसे पहला कॉन्टेक्ट इनवाइट, लिस्ट बिल्डिंग, शो द प्लान और उसके बाद फॉलोअप है। मैं सबको कहना चाहता हूं दोस्त, ऑर्डर वाइज ही कमांड कीजिएगा। इसका यदि ऑर्डर की मैं बात करूं तो ऑर्डर इसका कैसे है? सबसे पहले है लिस्ट बिल्डिंग, दूसरा ऑर्डर है कॉन्टेक्ट इनवाइट, और तीसरा ऑर्डर है फॉलोअप, और चौथा ऑर्डर है शो द प्लान। इसके ऑर्डर को आप सजा सकते हैं इस तरह से कि एक नए बंदे को, एक वो आदमी जिसका काम नहीं चल रहा है, ठीक है, जो आगे नहीं बढ़ रहा है, उसको इस ऑर्डर में अपने काम को बना लेना चाहिए। सबसे पहला लिस्ट बिल्डिंग, उसके बाद दूसरा कॉन्टेक्ट इनवाइट, तीसरा फॉलोअप और चौथा शो द प्लान। मैंने देखा है ड्यूसॉफ्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले बेसिक को कमांड नहीं करके तीसरे बेसिक और चौथे बेसिक पे कमांड करके बैठे। दोस्त यदि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और ड्यूसॉफ्ट में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपका यदि पहला बेसिक में कमांड नहीं हुआ और यदि आपने पहला बेसिक क्लियर नहीं किया है, दूसरा बेसिक क्लियर नहीं किया है, तो तीसरे और चौथे में बेसिक में बैठ करके लीडरशिप दिखाने की कोई जरूरत नहीं। कुछ नहीं होने वाला है। आपकी जिंदगी में जैसे गाड़ी को चलाने के लिए 4 चक्के होते हैं ना, उसी तरह ड्यूसॉफ्ट को चलाने के लिए 4 चक्के हैं। रूल है कि पहले चक्के में हवा भरो, फिर दूसरे चक्के में, फिर तीसरे चक्के में, फिर चौथे चक्के में। कुछ लोग जो है कई सालों से तीसरे और चौथे चक्के में ही हवा भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं। भैया चक्का फट जाएगा यार, शर्म कर ले। तो पहले चक्के में हवा भर, तेरा पहला चक्का ही गोल है, तू चौथे चक्के में हवा भर रहा है, तू तीसरे चक्के में हवा भर रहा है। बस कर, अब फट जाएगा वो। रूल को फॉलो करो, पहले बेसिक को पहले कमांड करो, फिर दूसरे बेसिक को कमांड करो, फिर तीसरे बेसिक को कमांड करो, फिर चौथे बेसिक को कमांड करो। और ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, लिस्ट बिल्डिंग, कॉन्टेक्ट इनवाइट, फॉलोअप और शो द प्लान। ये है ऑर्डर। यदि आप वाकई ड्यूसॉफ्ट में आप इन चक्कों में हवा भरना चाहते हैं, अपने नॉलेज का वर्किंग का ये करना चाहते हैं, तो सबसे पहले लिस्ट बिल्डिंग पे कमांड, फिर उसके बाद कॉन्टेक्ट इनवाइट पे कमांड कीजिए, फिर उसके बाद फॉलोअप पे कमांड कीजिए, फिर उसके बाद शो द प्लान पे कमांड कीजिए। ये जो तीसरे और चौथे चक्के में जो हवा भर रहे हो ना, एक दिन चक्का ब्लास्ट होने वाला है, ठीक है।
तो इसलिए यदि आप में से किसी का वर्किंग नहीं चल रहा है तो आप सबसे मैं ये अनुरोध करता हूं दोस्त कि आप वहां से छोड़ो और पहले और दूसरे चक्के पे हवा। यस सर। कुछ नहीं मिलने वाला है दोस्त, ठीक है। ये जो तीसरे और चौथे चक्के में जो हवा भर रहे हो ना, एक दिन साला चक्का ब्लास्ट करेगा और होने वाला कुछ नहीं। बेसिक है दोस्ती।